ठीक है, अभी इसमें बताया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। अब ये न्यूमेरिकल क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक बार फिर से रिवाइज करो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है कि सेम थिंग कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी आप केवल उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम हो। अभी यहाँ पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला में चल, तो उसी के बेसिस पे समझा रहे हैं कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड करके दी गई है, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम रही होगी, इसीलिए ऐड किया गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि अदर जो फिजिकल जो कांस्टेंट है या वेरिएबल्स उसमें ऐड किए गए जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में समझना कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले इस पे आ रहा है, पहले क्वेश्चन में बोला है इफ म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमको पता है म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले मैंने बता रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी वो डायमेंशनलेस है। ठीक है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है, इसलिए म्यू डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, इफ म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर वेयर a and b आर कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। यहाँ जो लैम्डा लिखा गया है ये आपकी क्या है, वेवलेंथ है, लेंथ है, इसमें इसका मेजरमेंट लेंथ में होगा, कैपिटल एल सिंबल इसलिए यूज करेगा। दैट b लिख दिया, शॉर्ट में लिखा है b की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में b लिखा है, इसका मतलब b की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ म्यू इज इक्वल्स टू a plus b upon lambda square where a b are constant and lambda is the wavelength, then b that the dimension of b are same as that of। ये बोला है कि b की डायमेंशन किसके सिमिलर है। आपको चार ऑप्शन दिए हो, वेवलेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर एंड एरिया। अब आपको b की डायमेंशन पहले निकालनी पड़ेगी इस एक्सप्रेशन से। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चलेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोल रहा है कि दो चीज को आप कंपेयर कर सकते हो जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पे क्या है, म्यू डायमेंशनलेस है, इसका मतलब m0 l0 t0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर LHS की डायमेंशन ये है तो RHS की भी डायमेंशन यही होनी चाहिए, m0 l0 t0। पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला रूल। सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं कि a और b प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, इट मींस ये और ये दोनों की डायमेंशन सेम होगी और दोनों की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो डायमेंशन ऑफ a आ रहा है m0 l0 t0, क्योंकि जो LHS में वही RHS में होनी चाहिए और RHS में दो टर्म ऐड हुए यानी a की डायमेंशन भी डायमेंशनलेस होगी और सेकंड टर्म जो आप लिख रहे हो b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, m0 l0 t0, तभी ये दोनों आपस में ऐड किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट इसमें आ रहा है, हमको b की डायमेंशन चाहिए, तो अब यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा क्या वेवलेंथ है यानी लेंथ मेजर किया, तो लैम्डा की डायमेंशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा bl स्क्वायर। ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, bl स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है डायमेंशन क्या है आपके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा m0 l0 t0। आपको किसकी डायमेंशन चाहिए, b की डायमेंशन चाहिए, इसको ऊपर लेके चले जाए या इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, वो थोड़ा इजीली है समझ में। b की डायमेंशन ये लिखा था l स्क्वायर, इधर आ जाता है l स्क्वायर, यहाँ पे इसमें क्या होगा आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m0 l0 t0, इसी में क्या किया l स्क्वायर और ऐड करिए, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करिए m0 l स्क्वायर t0। अगर हम ये 0 0 वाला टर्म हटा देते हैं, सिंपल क्या लिखा है l स्क्वायर, तो देखिए डायमेंशन ऑफ b क्या आ रही है आपकी l स्क्वायर। अब देखो वेवलेंथ की बात करें तो सिंपल लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल L में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की डायमेंशन अभी आपने लिखी थी L3। प्रेशर आप लिखते हो क्या, ml इनवर्स t की पावर -2। एरिया लिखा था l स्क्वायर। देखिए अब एरिया की डायमेंशन भी l स्क्वायर और b की भी डायमेंशन l स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, एरिया होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ये समझ आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में आपने इसमें और समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ a by b। आपको a और b की डायमेंशन लिखनी है। जहां पे बोल रहा है इन द रिलेशन, आपको रिलेशन दिया हुआ है p इक्वल्स टू a माइनस t स्क्वायर अपॉन px, वेयर p इज द प्रेशर, p आपको डिफाइन कैसे क्या है, प्रेशर है, x इज द डिस्टेंस, x अगर डिस्टेंस है इसका मेजरमेंट l में होगा, एंड t इज द टाइम, t आपको क्या बोला टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूँ p इक्वल्स टू a माइनस t स्क्वायर अपॉन bx। अब देखो डायमेंशन पहला काम क्या करना है, इस एक्सप्रेशन से आपको a की और b की डायमेंशन निकालनी है।
सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए पहले ऊपर इस टर्म में लगा रहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर a में से t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब a की डायमेंशन और t स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी, यानी जो डायमेंशन a की है वही डायमेंशन आपकी क्या है t स्क्वायर की है। अब देखो t क्या है, टाइम है, यानी कैपिटल t से रिप्लेस कर देंगे तो आपको a की डायमेंशन मिल गई कि जो डायमेंशन ऑफ a है वो आपकी कितनी है t स्क्वायर। अब क्या चाहिए, b की डायमेंशन चाहिए। अब देखिए इसमें आ जाता है, इस फॉर्मूले में पता चल गया ऊपर वाले की डायमेंशन कितनी है t स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया ऊपर वाले की डायमेंशन t स्क्वायर, p एज इट इज कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन आपको चाहिए। यहाँ पे x बोला, x आपका क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, लेंथ की बात करेंगे, यानी डिस्टेंस के लिए कैपिटल L। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ रही क्या, ये ऊपर आ गया L इनवर्स t स्क्वायर, ये ऊपर हो गया L इनवर्स पे लेके नीचे डायमेंशन ऑफ p है। अब देखिए ये पूरा टर्म जो है वो प्रेशर के इक्वल है, p आपको डिफाइन किया प्रेशर, तो नीचे लिखते हैं इसको, तो p की डायमेंशन अब देखिए तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपका L इनवर्स t की पावर t की पावर 2 L इनवर्स t की पावर 2 अपॉन p की डायमेंशन अभी आपको चाहिए। अब देखिए LHS में क्या प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन हमको पता है, क्या लिखते हैं m L इनवर्स t इनवर्स 2, ये हमारी डायमेंशन है। और यहाँ पे क्या है कि ये इक्वल है किसके, L इनवर्स t स्क्वायर के, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, डिवाइडेड बाय p है, तो p की डायमेंशन और आपको निकालनी है, तो p की डायमेंशन ऑफ p, इसको इधर ले जाना है, इसको देखिए L इनवर्स से L इनवर्स दोनों तरफ सेम है, काट सकते हैं, ये बच गया m t की पावर -2, t को इधर ट्रांसफर हो गया, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ से आप b की डायमेंशन में इधर लिख दो, b की डायमेंशन क्या रही है, देखिए m इधर आया डिवीजन में, फिर चला गया ऊपर, तो क्या गया m इनवर्स, ये t की पावर -2 आएगा, ऊपर आएगा तो t टू द पावर 4, ये आपकी डायमेंशन आई b की। b की डायमेंशन क्या गई, m इनवर्स t की पावर 4। आपसे पूछा है कि a बाई b की डायमेंशन बताइए, तो अब आप डायमेंशन लिखिए, a की डायमेंशन थी आपकी कितनी t स्क्वायर, और b की डायमेंशन आपकी क्या है m इनवर्स t टू द पावर 4। अरेंज कर लिए, m ऊपर गया तो क्या हो गया, m की पावर 1 हो गई है, t की पावर 4 ऊपर गया तो क्या आ गया, L है नहीं इसलिए L0 लिखिए, t की पावर -2, ये आपका a बाई b के टर्म की डायमेंशन। ऑप्शन देखिए कोई मैच कर रहा है इसमें, देखिए m चाहिए और t की पावर -2 चाहिए, तो m यहाँ पे है, L है, L की पावर 1 है, ये नहीं चाहिए यानी ये नहीं है हमारे पास। c को देखें तो m L0 t की पावर -2, ये भी नहीं है। इसमें आइए b को देखें, m एज इट इज L0 t की पावर -2, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका b है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको समझाया है, इस पे बेस्ड अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हो, अपने को चेक कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट आपको आया है या नहीं आया। देखिए अब आपको पढ़ना खाली क्या है कि आपको फिजिक्स में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं, बस इतना ही करना है। अभी आपका डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने दो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें तो 2 टॉपिक मैंने आपको बताया है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जो आपका परसेंटेज एरर के बेसिस पे, वहां सिंपल परसेंटेज एरर डिफाइन करके जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया। सेकंड यहाँ पे मैंने आपको बताया डायमेंशनल फॉर्मूला और क्वेश्चन मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड पूछे जाते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसी को बस आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर थ्योरी रीड नहीं करनी है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है।